माइक बंद कीजिए। जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो माइक खुला रहता है। माइक बंद करें आप सब। हर्षित बहन जी, हर्षित के नाम से जो बोली है। बंद करो, बंद ना है। मीटिंग ज्वाइन करते समय आपका माइक खुला रहता है, माइक बंद करें, देख लिया करो। आशु जी मीटिंग होस्ट कीजिए वीडियो ऑन करके। सभी साथियों को नमस्कार। JRCM। आज कुछ दिक्कत हो गई हमारे साथ, तो पता नहीं चला कि लिंक डला है या नहीं डला। उसके लिए सॉरी। और सभी साथी अपने साथियों के पास कॉल कर लीजिए ताकि मीटिंग में आ सकें। सभी साथी प्लीज कॉल कीजिए। और महेंद्र सर, आप प्लान स्टार्ट कीजिए। 2 मिनट में हम प्लान खत्म कर देंगे सर। थोड़ा फास्ट करेंगे जी जी। थैंक यू। और प्लान वहां तक देना है सर जहां कार्ड का है। सिर्फ 2500 पीवी, 5000 पीवी। आशु सर, अपना माइक बंद कीजिए। ये हमारा आपका परिवार होता है। हम अपनी जरूरतों का सामान किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं। आज के उसमें जो हमारा है कि एक ग्राहक होता है, ग्राहक पास वाली दुकान पे जाता है, कंपनी के पास जाता है। कंपनी जो सामान बनाती है वो उसकी सूचना डायरेक्ट ग्राहक को नहीं देती है, तो उसके लिए वो प्रचार कराती है, जिससे कि वो उसमें मोटा खर्चा करती है, जिससे कि हमें जो सामान 50 रुपए का बनता है हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो सामान 100 रुपए का हो जाता है। साथ में इसमें उसको क्योंकि 50% जो होता है उससे बीच वालों बीच वाले जो होते हैं संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उसमें वो मिलावट करते हैं, जिससे कि उनका बेनिफिट बढ़ सके। अभी मैं आपको एक दूसरी दुकान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान में है। ये अगस्त 2000 में माननीय श्री PC छाबड़ा जी है। इसमें क्या होता है कि यदि हम यहाँ से सामान खरीदते हैं तो हमें 2 से 20% तक की छूट मिलती है। इसमें जहाँ पहले एक एसोसिएट वायर हुआ करता था, आज यहाँ पे एक 1.5 करोड़ से ज्यादा एसोसिएट वायर है। पहले जहाँ 100 हुआ करती थी, आज यहाँ पे 16,000 से ज्यादा इसकी दुकानें हैं। पहले जहाँ एक प्रोडक्ट हुआ करता था, आज 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है। पहले जहाँ एक कंपनी हुआ करती थी, आज 30 कंपनी से ज्यादा कंपनी के साथ काम कर रही है। RCM अभियान में शामिल होने के लिए आपका एक आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, बैंक पासबुक या चेकबुक चाहिए, नॉमिनी आधार कार्ड चाहिए, घर का पूरा सामान यहाँ से खरीदे। RCM अभियान में शामिल होने के फायदे: 100% शुद्ध सामान, क्योंकि बीच में जो दलाल और जो थोक विक्रेता थे वो सारे खत्म हो गए, इसलिए जो सामान है कंपनी से डायरेक्ट अपने स्टोर में आता है, स्टोर से RCM की दुकानों पे जाता है, इसलिए बीच का मिलावट का खत्म हो जाता है। स्वास्थ्य रक्षा का लाभ होता है, क्योंकि जब शुद्ध खाएंगे तो हमें स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। पूर्ण तो स्वदेशी है, राजस्थान की कंपनी है, तो स्वदेशी अपनी भारतीय कंपनी है। पक्का बिल है, जो भी हम सामान लेंगे उसका पक्का बिल मिलेगा। कंसिस्टेंसी लाभ: यदि हम 6 महीने लगातार सामान खरीदते हैं तो 7वें महीने हमें सामान फ्री मिलता है। नॉमिनी बिजनेस ट्रांसफर है, 30 दिन मनी बैक गारंटी भी होती है। 2500 या 5000 रुपये में लगातार करने पर साल में 2 बार सामान फ्री मिलता है। और हमारा एक कार्ड होता है
बिल्कुल फ्री बनता है जी। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा प्लान दिया सर आपने। और आज जो गुरुकुल था वो किस किस साथी ने सुना? हैंड रेज कर सकता है क्या सर? जी, विकास कौशिक जी। और कोई साथी? जी विकास सर, कंफर्टेबल हैं क्या? जी सर। जी विकास सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर, आ रही है। आइए सर। सबसे सबसे जो अच्छी बात थी आज के गुरुकुल सेशन में, हमें ये जानने को मिला कि लोग जो हमें, जब हम किसी भी साथी को अपने को सप्लीमेंट के बारे में जानकारी देते हैं, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आनाकानी करते हैं वो सप्लीमेंट लेने में या उन्हें इस्तेमाल करने में। तो आज अगर हम अपने उस गुरुकुल सेशन को दोबारा से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सामने वाले को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं कि सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। और बहुत सारी जानकारियां दी गई थी उसमें, हमारे जो कुछ सर्टिफिकेट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई थी। तो अगर हम उसे दोबारा से सुनेंगे और नोट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सामने वाले साथी को एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उसे सप्लीमेंट में और दवाइयों में फर्क बता सकते हैं, और हमारे खाने की जरूरत है ये, इसके बारे में उसे हम संतुष्टि दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें किसी भी साथी को हमारे जो न्यूट्रिशन है उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने में परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी दिनेश बहन जी का भी हैंड रेज था। जी दिनेश बहन जी, आप आइए प्लीज। कोई बहन जी आपकी ना नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा नेटवर्क की तरफ जाइए, फिर बुलाता हूँ मैं आपको। आ नहीं आ रही सर। जी बहन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी इधर, तो किसी और 1 मिनट साथी में को सर महेंद्र सर आप आइए और 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर हम सर को ही बुलाएंगे। और संख्या हमारी बहुत कम है, तो सभी साथी प्लीज कॉल कर लीजिए। जी महेंद्र आज सर। गुरुकुल की मीटिंग में बहुत अच्छा सीखने के लिए मिला हमें। आज ईसा मैम ने हमें गामा ओरिजिनल के बारे में बताया कि गामा ओरिजिनल क्या है, और उसमें जो सीड्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के जो सीड्स होते हैं उसके लिए बताया, और स्पेशली उसमें फिर आगे बात की गामा ओरिजिनल के ऊपर कि सप्लीमेंट हम क्यों लेते हैं, उसका हमारे बॉडी के लिए क्या फायदा है। फिर साथ में तो इसके बारे में पूरा बताया, और साथ में इसमें ओमेगा 3, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ऑक्सीडेंट, ये इनके बारे में पूरे कंप्लीट जानकारी दी है गामा के बारे में जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो गुरुकुल सेशन था वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन साथियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं। मेरे लिए तो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसको आज दिन में दोबारा सुनूंगा, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन पे काम करता हूँ। और जो साथी न्यूट्रिशन पे काम करते हैं वो उसको दोबारा जरूर सुने, क्योंकि मैम ने ऐसी बातें बताई थी कि वो लाना हमारे जीवन में अनिवार्य है। क्योंकि हम किसी को, जैसे वहां बहुत सारे लोग थे बता रहे थे कि लोग इन न्यूट्रिशन को दवाई समझते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे साइड इफेक्ट कर जाएंगी। तो वो सारी चीजें बहन जी ने बताई थी कि ये कोई दवाई नहीं है जो हमारी बॉडी में रिएक्शन वगैरह करेंगी या कोई दिक्कत करेंगी। ये भोजन है।
और इसको सरकार ने भी मंजूरी दे रखी है। तो चलता हूं मैं सर की तरफ, क्योंकि सर को ही सुनना है, क्योंकि आज क्लोजिंग है और लास्ट डेट दे रखी है सर ने। तो मैं बुला लेता हूं मेरी अपलाइन को, हम सभी की अपलाइन को। जी लक्ष्मण सर, वेलकम है सर आपका, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने सारे साथी हैं जो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में? एक बार फिजिकल या डिजिटल जैसे भी हैंड रेज करें, हाथ उठाइए। जी हाँ, मंजू जी दिख रही हैं मुझे, बहुत बढ़िया जी। और साथी सभी एक बार हाथ उठाएं जो 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 गामा ओरिजिनॉल अपने घर पे लेते हैं। दो नहीं एक। जी, राज भाई, रामरती जी, रजिया खुर्जा से, संजय जी, सतेंद्र जी, शशिकांत जी, सुशीला जी, वेरी गुड। अब जिनकी वीडियो बंद है उन्हें कैसे देखें जी? उनके तो हाथ भी नहीं दिखेंगे। मीनू चौधरी कैसे? जी भी है सर, हाँ जी, मीनू चौधरी, वो भी खाती हैं, उन्होंने नई ज्वाइनिंग है और कल से उन्होंने स्टार्ट किया है गामा ओरिजिनल। कल गेम कर अच्छा, गामा ओरिजिनॉल क्यों लेना जरूरी है पता है आपको? कुछ साथियों को मैं बता देता हूं जो जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, जो नहीं ले रहे हैं अब। एक्चुअल में गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा कैप्सूल है, अगर आपने उसे अपने जीवन में उतार लिया तो कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये गारंटी है। कभी भी आपको बीपी की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको थायराइड के लक्षण पैदा नहीं होंगे। कभी भी आपको कैंसर नहीं बन सकता। अगर आपको अपने शरीर को इन 4 बड़ी बीमारियों से भी बचाना है तो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल आप सुचारू रूप से रखें। लगातार एक बार, अगर आप 2 समय याद नहीं रहता तो एक बार 2 कैप्सूल ले लीजिए। सही बात है। यानी कि वो आपकी एक ढाल है, वो आपका ऐसा काम है कि आप कुछ भी खाएं, वो आपको प्रिकॉशन देता रहेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, यानी ये घेरा बना देता है आपके शरीर के इर्द गिर्द। जो भी साथी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो साथी कृपया करके गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू जरूर करें, क्योंकि टीसी सर कह रहे हैं कि हमें सेहत का सितारा बनना है। अब सेहत का सितारा कब बनेंगे? जब, अब सितारे का मतलब क्या होता है? जब हम चमकेंगे। सितारा चमकता है। हम कब चमकेंगे? जब हम फिट रहेंगे। तो फिट रहने के लिए हमें गामा ओरिजिनॉल लेने की जरूरत है या नहीं है? कुछ लोग मुरझाए से रहते हैं हर वक्त। सर जी वो कमर में दर्द है, सर जी पैरों में दर्द है, सर जी ये दर्द है, सर जी वो दर्द है। क्यों दर्द है? आप सितारे हो और सितारे में से चमक ही नहीं आ रही। क्या करें जी फिर? सितारे तो चमकते रहते हैं। तो सबसे पहले खुद को सेहत का सितारा बनना है और उसके बाद हमें सेहत मित्र बनाने हैं। यानी कि जिन लोगों की सेहत आप अच्छी करेंगे उन्हें हम सेहत मित्र का नाम देंगे। तो जो नहीं शुरू कर रहे हैं वो भी शुरू करें। किसी भी कारण से, हो सकता है अभी तक उन्हें समझ में ना आया हो, पता ना चला हो, पर गामा ओरिजिनॉल आपकी ही नहीं, दीदी जैसे नहीं है। आपके घर की जरूरत है। आप सभी साथी उसका सेवन जरूर करेंगे। और जैसे कि क्लोजिंग का दिन है, 30 तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण दिन हमारे सामने आ चुका है जिसपे हम अपनी क्लोजिंग करते हैं। और आज का दिन समझो जैसे फाइनल जो मैच होता है इंडिया पाकिस्तान, जिसका भी आप देखना चाहें, जिसके भी आप शौकीन हो जी, तो जो मैच आपको जिता करके आपकी नींव रखेगा कि आपका मार्च का चेक कितना बनेगा, वो आज ही डिसाइड हो सकता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को पकड़ना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्लोजिंग होती क्या है। नए साथियों के लिए मैं बता दूं, उन्हें अभी जानकारी नहीं है। क्लोजिंग का मतलब है कि हमने पूरे महीने जितनी भी मेहनत करी, हमारा बिजनेस हमारी आईडी पे
या हमारी टीम का सॉफ्टवेयर पे या हमारे आरसीएम के ऐप में कितना बनता है, टोटल बिजनेस हमारा कहाँ पहुंचता है, उसके आधार पर हमें पैसा देती है कंपनी। तो आप सभी साथी जिन्होंने भी अपने बिजनेस को अभी तक, जिनकी कंसिस्टेंसी 2500, 5000, 10,000 जो भी वो करते हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे आज कंप्लीट करें। क्योंकि बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि सर 1 तारीख से 10 तारीख तक डायमंड क्लब करना चाहिए, लेकिन उन सीनियर साथियों का डायमंड क्लब भी कई बार 30 तारीख तक होता है। उसका एक ही कारण है कि अभी उन्होंने डायमंड क्लब के असली महत्व को नहीं समझा है कि 1 से 10 के बीच में ही क्यों करना चाहिए। क्या कोई पुराना साथी बता सकता है कि 1 से 10 तारीख के बीच में डायमंड क्लब करने के क्या फायदे हैं? कोई साथी? जी सर। हाँ बताइए, आप ही बताइए राधा जी, क्या फायदे बताओ। बहन जी? हाँ बिल्कुल बताइए। जी सर, सबसे मेन चीज ये है डायमंड क्लब ही, क्योंकि इसका रिकॉर्ड हमारे कंपनी में जाता है और हम उसमें आ जाते हैं कि ये मतलब अच्छी खरीदारी, और हमारा रिकॉर्ड उसमें 10 तारीख तक रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद जो डायमंड क्लब करते हैं उसका महत्व नहीं होता। जो कंपनी में रिकॉर्ड होता है वो 10 तारीख तक का ही होता चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और कोई साथी? आप माइक बंद कर लीजिए अपना, इसमें और कुछ करेक्शन करिए। पुराने साथियों में से नए साथियों को तो नहीं पता होगा, लेकिन क्या जी है? सर जी जी सर। हाँ कौन साथी हैं? हैंड रेज करें। पहले थोड़ा मुझे बताएंगे तो ही तो मैं उन्हें इनवाइट जी करूं। सर। आशु जी, आशु जी बोल रहे हैं? हाँ जी आशु जी, आप बताइए 1 से 10 के बीच का महत्व क्यों है? अच्छा, महेंद्र सर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए आप, महेंद्र जी आप बताइए। सर जो जगदीश सर ने बताया था कि जो 1 से 10 के बीच में करते हैं वो कंपनी की ए लिस्ट में होते हैं, जो 10 से 20 तक करते हैं वो बी लिस्ट में होते हैं, और जो 30 तक पूरा करते हैं वो फिर बच्चे कुछ बनते हैं, तो बच्चे कुछ वो उनमें जाते हैं, वो ये 30 तक के लोग। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, कंपनी की नजर में आने के लिए हमें 10 तक ही पूरा करना है। चलो कोई नहीं, और किसी पुराने साथी से समझते हैं। जी जी आशु सर मैं जी। बोलूं। हाँ जी। सर पहला लीडर सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है कि क्योंकि डायमंड क्लब वही करता है जिस पे जो फोकस करता हो आरसीएम के ऊपर। क्योंकि डायमंड क्लब से उस लीडर की पता चलता है लीडर कितना इसमें कितना कर सकता है। दूसरा होता है 10 तारीख तक बिजनेस में ऑनलाइन नेट पर आने से हमें टारगेट सेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर हम 1 से 10 के बीच में अपना डायमंड क्लब कर लेते हैं तो हमें टारगेट का पता चल जाता है कि हमारा इस महीने कितना बिजनेस होने वाला है। कल आपने मीटिंग में लिया था ना सर कि पहले हम टारगेट कुछ बना लेते हैं फिर कुछ बना लेते हैं। वो टारगेट इस वजह से मिस हो जाता है क्योंकि हमारा डायमंड क्लब 1 से 10 के बीच में नहीं होता है। अगर हमारा बिजनेस 1 से और 10 के बीच में चढ़ जाता है तो हमारा टारगेट एकदम सॉलिड तरीके से होगा। तीसरा, बिजनेस का मजबूत आधार तैयार हो जाता है। बिजनेस के बारे में पता चल जाता है कि अब इतना हो जाएगा। अगर हमारा 1 से 10 के बीच में डायमंड क्लब हर साथी का चढ़ जाए तो। चौथा है सर, इससे किसी व्यक्ति विशेष पर बोझ नहीं पड़ता, सभी आसानी से कर सकते हैं। पांचवा है, हर 3 महीने में डायमंड क्लब को डबल मल्टीप्लाई करके बिजनेस मजबूत व आसान हो जाएगा। अगर हम डायमंड क्लब करते हैं तो हर आदमी मजबूत होगा। उस मतलब जो पैसा इसमें आता है वो डायमंड क्लब से ही आता है। छठा है, लीडर नियंत्रित रेगुलर इनकम का आधार। अगर जो साथी डायमंड क्लब करता उसकी निरंतर रेगुलर इनकम आती है इस बिजनेस में। सातवां, हर किसी को कम से कम 800 1000 आरएस आए तो टीम में लगातार ग्रोथ का काम करना होगा। मतलब अगर हमें डायमंड क्लब करना है तो डायमंड क्लब करने के लिए अगर हम 1 से 10 के बीच में कोई सामान खरीदते हैं तो उसे बाद में उसे बेच सकते हैं आसानी से। जी सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, शानदार।
इसमें 2 चीजें और मैं ऐड कर देता हूँ। बहुत बढ़िया आपने बताया कि इसे बिजनेस को लॉक किया जा सकता है इससे। इससे हमारा जो पिन में लेने में आसानी हो जाती है, अगर मैं देसी तरीके से बताऊं तो अपने लेवल सेट करने में आसानी हो जाती है। एक और जो सबसे बढ़िया फायदा है कि जब हम 1 से 10 के बीच में डायमंड क्लब करते हैं तो कंपनी हमें 1 साल के बाद भीलवाड़ा बुलाती है और वो कहती है कि आप आइए, आप मेरे लॉयल कस्टमर हैं, आप मेरे वफादार ग्राहक हो, जो आप 1 से 10 के बीच में अपना डायमंड क्लब करते हैं, तो मैं आपका सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ। आपको कंपनी में बुलाया जाता है सम्मानित करने के लिए। वहाँ आपको एक डायमंड क्लब की पिन दी जाती है कि आपने 1 साल लगातार 1 से 10 के बीच में डायमंड क्लब किया है, तो ये पिन आपको मिलती है, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है और उसके बाद 2 दिन का वहाँ पर जो कंपनी की तरफ से रहना खाना होता है, गाला डिनर वगैरह, डांस पार्टी, वो सब कुछ फ्री होता है। और वो करना 1 से 10 के बीच में ही होता है। अगर आप 10 के बाद करते हैं तो कंपनी उसे डायमंड क्लब नहीं मानती, कंपनी उसे 5000 परचेज वॉल्यूम मानती है। कहती है कंपनी कि हाँ, आप ग्राहक हो मेरे, लेकिन उतने भी पक्के नहीं हो जितना मैं चाहती हूँ। क्योंकि उनका कहना एक है कि अगर कोई पक्का ग्राहक, कोई बिजनेसमैन है, तो वो 1 से 10 के बीच में डायमंड क्लब करे। और हमारी कंपनी के जो हमारे कोर लीडर हैं रामकिशन गुरु जी, वो तो ये कहते हैं कि जो 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है उसे सिलेक्ट करिए 1 तारीख को। वो आपका वो इंसान है जिसे आप भविष्य में लीडर बना सकते हैं। अगर 1 तारीख को भी डायमंड क्लब नहीं हो रहा तो फिर वो आदमी पूरे महीने काम क्या करता है? उसके पास डिस्प्ले वॉल नहीं है, उसने अपनी डिस्प्ले वॉल में सामान नहीं भर रखा है, तो फिर वो लीडर कभी भी बड़े मुकाम पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अगर कोई उससे सामान मांगे, कोई उससे कहे सर आईडी चढ़ा दो, बिलिंग कर दो, तो उनके पास तो स्टॉक ही नहीं है, कैसे करेंगे? हर साथी के पास अपनी डिस्प्ले वॉल के अंदर कम से कम 10,000 रुपए का स्टॉक तो होना ही चाहिए, तभी तो डिस्प्ले वॉल होती है। अब कुछ साथियों ने डिस्प्ले वॉल तो ले रखी है, लेकिन उस डिस्प्ले में नहीं है 500 रुपए का भी सामान, और फिर क्या कहते हैं, सर हम आरसीएम करेंगे। मैं भी मानता हूं आप आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन अगर डिस्प्ले को आप भर लेंगे तो आपकी क्लोजिंग करने में आसानी हो, आपको अपने लेवल सेलेक्ट करने में आसानी होगी, आपको अपनी पिन के लिए थोड़ा बहुत रात को बिजनेस कम पड़ जाए, अगर बिजनेस को क्लोज करना है तो कहाँ से आएगा वो? फिर आप पीयूसी वाले से बात करते हैं, रात को पीयूसी वाला अपना फोन स्विच ऑफ करके सो जाता है और आप ढूंढते रहते हैं, सर इससे नहीं उससे करा लो, वहां से नहीं वहां से करा लो। इसलिए अपनी डिस्प्ले वॉल वो आपके बिजनेस को लॉक करने के लिए बनाई गई है। नए साथियों को थोड़ा ये चीजें थोड़ा ऊपर से आ रही होंगी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन पुराने साथियों को ये पता चल रहा है कि डिस्प्ले वॉल क्या चीज है। डिस्प्ले वॉल चीज है आपके घर पे 10,000 रुपए का सामान रखना। एक बार 10,000 रुपए का सामान रखिए और उस 10,000 को घुमाना शुरू कीजिए। मैंने अभी गाजियाबाद में बताया था कि 10,000 रुपए लगा करके हम क्या कर सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपए अपने पास लगाएं, अपने पास सामान रखें, तो उसको आप 6 महीने में 50,000 रुपए तक पहुंचा सकते हैं। और अगर इसी पैसे को आप बैंक में रखें तो 10,000 रुपए का ब्याज मिलता है 400 रुपए, 600 रुपए, ज्यादा से ज्यादा। और यहां पर आप 10,000 को 50,000 में बदल सकते हैं। मर्जी आपकी है कि आप डिस्प्ले वॉल को खोल करके पैसे वाला बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर ग्राहक बने रहना चाहते हैं, आपकी खुद की मर्जी है। अगर इसी डिस्प्ले वॉल को हमने 20,000 से शुरू कर लिया तो 1 साल के अंदर ये पैसा हमारा 1 लाख रुपए बन जाता है। कितनी ताकत है डिस्प्ले वॉल के अंदर। पर कुछ लोग डिस्प्ले वॉल से थोड़ा दूर हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है डिस्प्ले वॉल क्यों करना चाहिए। और डिस्प्ले वॉल का महत्व आज आपको 30 तारीख को या 31 तारीख की क्लोजिंग में समझ में आएगा।
कि क्यों हमें उसको लेना चाहिए। और आज हम क्लोजिंग में हैं बिल्कुल। तो क्लोजिंग का मतलब एक ही है कि क्या आपने जिसको लास्ट महीने के शुरुआत में बिगनर सेलेक्ट किया था, उनका बिजनेस कहाँ तक पहुंचा है, चेक करें एक बार। क्या वो बिगनर के नजदीक हैं, क्या वो बिगनर बन रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि जिस साथी को आप बिगनर बना रहे हैं उसकी बी लेग जरूर खोलें, क्योंकि बिना बी लेग खोले कोई भी बिगनर नहीं गिना जाता, चाहे उसकी बी लेग में 1500 परचेज वॉल्यूम ही हो। 2 लेग से आदमी इसमें लीडर गिना जाता है, 1 लेग से कभी नहीं। 1 लेग में तो बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस जाता है, लेकिन जिनका भी बिजनेस 20,000, 40,000, 70,000 हो रहा है और उनकी बी लेग नहीं खुली हुई है, तो उनकी बी लेग खुलवाइए। बी लेग खुलेगी तो उन्हें स्टेज पे पहुंचने में आसानी होगी। 1 लेग से आप किसी को भी स्टेज पे पहुंचाने की कोशिश ना करें। कुछ साथियों ने लास्ट मंथ में नए साथियों को बिगनर घोषित कर दिया था, उनके नीचे किसी का 25,000 था, किसी का 30,000 था, लेकिन बी लेग नहीं थी। बिना बी लेग के किसी को आप बिगनर ना बनाएं, बिना बी लेग के आप किसी को स्टार्टर ना बनाएं, ध्यान रखना है ये। यानी कि आपको बी लेग ज्यादा से ज्यादा खुलवानी है, उनके घर वालों की तो आईडी डालनी है, टेंशन मत लो, लेकिन उस आईडी को डाल करके आपको ये पता चल जाएगा कि इस इंसान में कितना दम है। तो आप वो आईडी सेलेक्ट करके उनके घर वालों की आईडी लगाइए, उन्हें बिगनर बनाइए। दूसरा, हमें आज ही कंसिस्टेंसी को फिनिश करना है, क्योंकि कुछ साथी लास्ट डेट पे सामान खरीदते हैं और उन्हें उनकी मर्जी का सामान नहीं मिलता, चाहिए उन्हें कुछ और, फिर वो परचेज वॉल्यूम ढूंढते रहते हैं, सर इसमें परचेज वॉल्यूम अच्छा है, और नहीं तो क्या कोट पैंट ले लो जी। अब कोट पैंट उनके घर में कई महीनों से रखा है, कोट पैंट का करेंगे क्या। अब वो 2,500 रुपए का परचेज वॉल्यूम तो मिल गया, लेकिन वो उनके घर पे वो आगे नहीं किसी को दे सकते, तो 2,500 रुपए भी ब्लॉक हो गए। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को लोगों को सिलेक्ट कराएं जो उनके यूज का हो, जिसे वो रिटेल कर सकें। परचेज वॉल्यूम अच्छा है, मैं मानता हूं, लेकिन उस परचेज वॉल्यूम को आपको रिटेल तो करना आना चाहिए, आगे आप किसी को सेल तो कर सकें, आगे आप किसी को बता तो सकें। अब 2,500 रुपए का अगर न्यूट्रिशन आप ले लें और आपने 4 घरों के अंदर भी अपना गामा ओरिजिनल पहुंचा दिया, तो आपको उसका पीवी भी अच्छा मिलेगा, दूसरी बात है उसका पैसा आ जाएगा, जिससे आपको अगले महीने में फिर नई खरीदारी के लिए आपके पास पैसा आ जाएगा। तो इसलिए चीजों को समझ करके किसी की बिलिंग कराएं। बहुत सारे साथी ऊट पटांग बिलिंग कर लेते हैं, वो नहीं करनी है। जो सामान आप अच्छे से रिटेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसी सामान को ज्यादा से ज्यादा परचेज कीजिए और उसी को रिटेल करिए। भले ही उस पर थोड़ा पीवी कम हो, चल जाएगा, ओके, लेकिन आपके घर में अगर वो सामान स्टॉक हो रखा है तो वो आपको चुभता रहेगा, वो दर्द देता रहेगा। स्टॉक नहीं करना है, रिटेलिंग सीखनी है कि इस प्रोडक्ट को मैं कैसे रिटेल करूं। और जिन साथियों ने जो भी टारगेट ले रखा है, वो अपने टारगेट को अभी रिवाइज करें, अपना स्ट्रक्चर बनाएं और देखें कि मेरा बिजनेस अभी कितना पीछे रह रहा है और मैं कहां तक अपने बिजनेस को लेके जा सकता हूं। मुझे लेवल हर हाल में चाहिए, क्योंकि हर आदमी के अंदर मोटिवेशन पैसे से आता है, और पैसा ऐसी दवाई है कि जो हर आदमी के हर चीज का इलाज है। कुछ भी आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, पैसा चाहिए, आप कोई भी काम करना, पैसा चाहिए, पर वो आएगा कहाँ से, जब आप अपने बिजनेस को क्लोज करना सीखेंगे। अगर सिर्फ ज्वाइन होकर के 5,000 परचेज वॉल्यूम करके हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा बन जाएगा, हमें बिजनेस क्लोज करना सीखने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये आपकी भूल है। नए साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि पुराने साथियों के साथ बैठ करके क्लोजिंग करना सीखिए, कैसे क्लोजिंग होती है, कैसे हम काम को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम बिजनेस को फाइनल करते हैं। क्योंकि अभी नए साथियों को क्लोजिंग करनी नहीं आती, उन्हें पता नहीं है क्लोजिंग होती क्या है।
और पुराने साथी ये सोचते हैं कि इन नए की जरूरत क्या है, बस उनसे कह देंगे जी आप सामान खरीद लो, हो जाएगी आपकी क्लोजिंग। नहीं सर, उन्हें बुलाइए, बैठाइए, जहां भी कहीं आप पीयूसी पे जा सकते हैं वहां बैठ करके, और उन्हें भी बताओ कि क्लोजिंग को कैसे करते हैं, कैसे हम बिजनेस को सबमिट करा करके और हर आदमी के लेवल सेलेक्ट कराते हैं। इसके लिए आप नए आदमी को अपने साथ रख के और उन्हें सिखा सकते हैं। क्योंकि सतीश पंडित जी एक सीढ़ी है सतीश पंडित जी की, सेंसिटिव 7 डेज, यानी वो महत्वपूर्ण 7 दिन जो हर आदमी के बिजनेस की नींव होती हैं। उन 7 दिन की सीढ़ी को आप जरूर सुने, कौन कौन से दिन आपको कहाँ होना चाहिए। उन्होंने बहुत कमाल की बातें बताई हैं। डायमंड क्लब डे जिस दिन आपका हो उस दिन आप डायमंड क्लब ही करा रहे हो। जिस दिन आप क्लोजिंग करें उस दिन अपनी टीम को लेकर के साथ बैठ करके क्लोजिंग कराना सीखें। जिस दिन सेमिनार हो आप कहीं प्लान मत दिखाइए, आप सेमिनार में ही होने चाहिए। कमाल की चीजें हैं उन्होंने जो बताई हैं, पर बहुत सारे साथियों ने वो सीढ़ी अभी सुनी नहीं होगी। आज का वो सीढ़ी का टाइम नहीं है, आज हमें क्लोजिंग करनी है। वो सीढ़ी आपको 1 तारीख को मिल जाएगी आपके ग्रुप में, और आप सभी साथियों से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लोजिंग बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना उद्धार होना मुश्किल है। और कोई साथी किसी को कुछ पूछना हो क्लोजिंग के बारे में तो वो पूछ सकते हैं, सर जी, क्योंकि समय हमारे पास अभी 4 मिनट बचे हुए सर हैं। जी। किसी का कोई सवाल क्लोजिंग को लेकर के? भाग जाओ। जी संतोष जी, आइए बहन जी। सर जी, जैसे कि हम फोन करते हैं कि अपनी जो खरीदारी रह रही है आपकी वो पूरी कर लीजिए, तो वो ये बोलते हैं कि हमने पिछले महीना हमने 2,500 पीवी की थी, और उसमें से जी भी जैसे उनकी अब 1500 पीवी रह रही है, तो उनसे हम बोलते हैं कि अपनी 2,500 कंसेंट्री पूरी कर लीजिए, तो वो यही बोलते हैं कि अभी तो हमारे पास पिछले मंथ का भी सामान रखा है। तो सर जी उनसे क्या बोले हम? बिल्कुल सही आपने कहा है। अभी एक्चुअल में उन्हें कंसिस्टेंसी पता ही नहीं है कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। उन्हें आप ये बताइए कि अगर आप 2,500 परचेज वॉल्यूम की खरीदारी लगातार करते हैं तो आपको 6 महीने बाद 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। उन्हें ये चीज उनके दिमाग में बिठाइए, उनका फायदा दिखाइए। अभी अगर वो 2,500 को तोड़ करके 1,500 या 1,000 पे आ जाते हैं तो फिर उन्हें 12% के हिसाब से मिलेगा, और अगर वो लगातार 2,500 करते हैं तो फिर उन्हें 2,500 का सामान मिलेगा। कोई भी साथी अपने फायदे के लिए काम करता है, तो फायदा बताइए उन्हें। जी सर जी, थैंक यू। जी, और कोई साथी जिनका कोई सवाल हो? शायद सभी समझदार हैं, सबको क्लोजिंग भी करनी आती है। पुराने साथियों को तो सबको पता है क्लोजिंग कैसे होती है। चलो कोई बात नहीं, किसी का कोई सवाल नहीं है। मेरा ही सवाल हो सकता है, मैं ही सबसे यहाँ पर कमजोर इंसान हूं, तो इसलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। जी, कुशल पाल जी कुछ पूछ रहे? अरे तेरी के, जब मैंने पूछा सवाल करने के लिए तो अब ये पूछ रहे हैं। जी पूछिए। जी बहन जी आइए। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बढ़िया आ रही है। ये कह रही सर जी, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर रखे हैं जो साथी बिगनर बनाने के लिए, उनको भी लेके जाना है पीयूसी पे। जिसे, अच्छा किसी को आपको दुल्हा बनाना है, उससे कह तू घर रहे, हम जा रहे हैं बारात में, ओके, तो आ जाएगी दुल्हन। हाँ जी जी। सर जी। अरे भाई, जिसके नाम की ओके सर बारात जी। उसी को साथ रखना जरूरी है। जी, हो गया सवाल क्लियर? कुछ और पूछना है? सर नहीं सर। दूल्हे को घर में ही छोड़ना है बहन जी, उसे तो साथ रखना है। हम तो बाराती हैं, नाचने वाले, रोटी खाने वाले आदमी हैं हम तो। जी, संतोष जी कुछ और पूछ रही? जी सर जी, क्योंकि सर जी ये है कि मेरे से ये बोला गया था कि हमने 3 महीने पहले तो हमने 1,000 रुपए का सामान लिया था, उसके बाद हमारा मतलब 30 दूसरे महीने हम आपने हमारा
2,500 पीवी स्टार्ट करा दिए, तो हमें तो वही 500-700 की पीवी के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें फिर 2,500 के सामान नहीं मिलेंगे। तो नहीं सर जी नहीं, मैं ये उनसे वो क्या बिल्कुल ये वो गलत कह रहे हैं। एक्चुअल में कंपनी क्या करती है, कंपनी एवरेज उठाती है। कंपनी ऐसा नहीं करती कि जो आपका कम से कम है उसे देगी, कंपनी उसका एवरेज उठा लेगी। अगर उसमें 2.5 का भी नहीं मिलेगा तो 2,000-2,200 रुपए का सामान मिल जाएगा। ऐसे करती है कंपनी, एवरेज उठाती है। जी। जी सर और जी। कुछ किसी का? बुखार तो नहीं है मेरे अंदर ना, बुखार था बुखार। शायद किसी के सवाल नहीं है। चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर। विष्णु जी, अगर किसी साथी का 15,000 परचेज वॉल्यूम हो रहा है और उसे बिगनर बनाना है तो क्या करें? सर जी मेरा सवाल है कि तुम्हारी आँख कहाँ है? तुम तो लगता जोरदार। सर विष्णु जी नहीं है कंफर्टेबल, मैं बताऊं? हाँ बात नहीं, कोई बात नहीं है, आइए। जी सर जी। अगर किसी साथी का 15,000 बिजनेस हो रहा है तो सर हम उसकी 20 ऐड खुलवा करके उसका बिजनेस 20,000 में उसका तय करवा सकते हैं। उसके बाद में उसकी 20 ऐड खुलवाएं और नीचे से स्लैब बनाए, किसी का 10 का, किसी का 10 का बन रहा हो, या किसी का 7 का है, या किसी का 6 का रह गया, तो नीचे से उसका स्लैब 10 का बनाना है सर हमें। 10 का बनते ही हमारा बिजनेस क्वालिफाई हो जाएगा ऊपर तक, और 20 ऐड खुलवा करके, इधर 20 ऐड खुलवा करके टोटल 20 हो जाएगा सर। ओवर टू यू। बहुत बढ़िया जी। क्योंकि कोई भी इंसान दो चीजों से काम करता है, सम्मान से और पैसे से। अगर उसे पैसा दिख जाए और उससे स्टेज का सम्मान दिख जाए तो वो आदमी अपने उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप ये देखें कि नीचे कौन साथी ऐसा है जिसका 1,500 था, उसे हम बढ़वा सकते हैं। किसी का 2,000 है, 2,200 है, तो उसको हम 2,500 करा सकते हैं। कोई साथी ऐसा है जिसका 4,500 होगा, उसको हम 5,000 करा सकते हैं। तो अगर हम छोटा छोटा बिजनेस इकट्ठा करेंगे तो हमारा बड़ा बिजनेस ऊपर तक रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने नीचे से 2,000 बिजनेस बढ़ा दिया तो 7,000 वाला 9,000 पे पहुंच जाएगा, उसे हम 10,000 करा सकते हैं, तो 3,000 बिजनेस बढ़ गया। जैसे 3 बढ़ेगा तो 15 वाले का 18 हो गया। अब उसे बताइए कि सर आपकी बी लैग खुलवा करके हम 2,000 परचेज वॉल्यूम इसमें कर लेंगे और आपका 20,000 हो जाएगा। इस तरह से हमें बिजनेस को सिलेक्ट करना होता है। पहले सबसे नीचे जाकर के देखो डेप्थ में, छोटा छोटा बिजनेस, किसी का 100, 200, 500, इस तरह के बिजनेस को जब हम बनाते हैं तो बिजनेस ऊपर तक 5,000 बढ़ गया। वो बिगनर तक तो 5 ही बढ़ा, लेकिन स्टार्टर में आप देखना 5 का 10 बढ़ जाएगा वो, क्योंकि स्टार्टर वाला नजदीक पहुंच गया 40 के। उसे लगा कि मेरा 35 तो हो गया, मैं भी इसे 40 कर सकता हूँ। फिर बी लैग में उसको और बढ़वाओ। सर बी लैग में अपना किसी और पर्सनल आईडी, किसी घर वाले की आईडी, कोई और परिवार में से ज्वाइनिंग लगा करके हम उस बिजनेस को 40 बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें बिजनेस को लॉक करना सीखना होता है। सबसे पहले उसके लिए अपना स्ट्रक्चर बनाएं। जो भी पुराने साथी हैं, अभी सबसे पहले